नमस्कार दोस्तों। ओम शांति। किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। दोस्तों, एक कहानी मुझे स्मृति में आती है। एक मंदिर में दो पत्थर आपस में बातचीत कर रहे थे। एक पत्थर मंदिर की सीढ़ियों पे लगा हुआ था और दूसरा पत्थर मंदिर की मूर्ति के रूप में था। तो मंदिर की सीढ़ियों में लगा हुआ पत्थर मंदिर की मूर्ति के पत्थर से क्या बोला कि बहन देखो हमारी किस्मत, हम दोनों एक ही खदान से आए हैं, एक ही माइन से आए हैं, लेकिन आज लोग आकर मेरे ऊपर पांव रखते हैं और मैं कष्ट का सामना करता हूं। लेकिन आज वही लोग आकर तुम्हारे ऊपर फूलों की माला चढ़ाते हैं, तुम्हारी उपासना करते हैं। तो मंदिर की जो मूर्ति वाला पत्थर था वो मुस्कुराने लगा और बोला कि बहन तुम बिल्कुल ठीक बोलती हो, लेकिन एक बात तुम्हें भी ध्यान में रखनी होगी कि जब हम पहली बार इस मंदिर के निर्माण में आ रहे थे तो मूर्तिकार शिल्पकार तुम्हारे ऊपर हथौड़ा और छेनी का प्रयोग कर रहा था, लेकिन तुम धीरे धीरे बिखरने लगी, तुम्हें कष्ट का सामना करना पड़ा और उसने परेशान होकर तुम्हें मंदिर की सीढ़ियों में ही लगा दिया। लेकिन बहन, मैं उसके हथौड़े और छेनी की मार को कई सालों तक सहन करती रही। मुझे कष्ट होता था, लेकिन कुछ सालों बाद मेरा रूप एक बहुत सुंदर देवता की मूर्ति के रूप में निखर कर आ गया। इसलिए आज लोग आते हैं और मेरे ऊपर फूल चढ़ाते हैं और तुम्हारे ऊपर पांव रखकर चले जाते हैं। दोस्तों, जब मैंने इस कहानी को सुना तो मुझे एक बात ख्याल में आई कि ये जो पत्थर है ये क्या है। ये पत्थर हमारा जीवन है और मूर्ति हमारा व्यक्तित्व है। और दोस्तों, ये हथौड़ा और छेनी हमारे जीवन में आने वाले कष्ट हैं, समस्याएं हैं, परेशानियां हैं। ये तो हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। अब दोस्तों, या तो हम अपने जीवन को पत्थर की तरह ही रखें या इन कष्टों का सामना करके, इन समस्याओं का सामना करके हम अपने व्यक्तित्व को भी एक प्रभावशाली, एक सुंदर व्यक्तित्व में निखार लें। ये किसके ऊपर निर्भर करता है? ये हमारी सोच के ऊपर, हमारे विचारों के ऊपर दोस्तों निर्भर करता है। दोस्तों, जीवन में कष्ट का आना, प्रॉब्लम्स का आना, चैलेंजेस का आना, ये हमको गिराने के लिए नहीं आता, ये हमको आगे बढ़ाने के लिए आता है। जब भी हम जीवन में टेस्ट देते हैं तो उस समय हमें परेशानी जरूर होगी, उस समय हमें मेहनत भी करनी पड़ेगी, लेकिन जब हम उस टेस्ट को देकर उत्तीर्ण होते हैं, अगले कदम पर जाते हैं दोस्तों, तो जीवन में जो खुशी, आनंद की अनुभूति होती है, उसका अनुभव तो आप सभी अपने जीवन में जानते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार जीवन में कभी कभी ऊंच नीच, कभी कभी छोटी बड़ी बातें, खट्टी मीठी बातें आती रहती हैं, लेकिन अगर हमारा मन सशक्त है, हमारा मन शक्तिशाली है, हमारे मन के अंदर सहन करने की शक्ति है, हमारे मन के अंदर सामना करने की शक्ति है, हमारे संकल्पों के अंदर सकारात्मक विचारधारा है, तो हर कष्ट, हर समस्या, हर विघ्न हमको आगे बढ़ाने के निमित्त बन जाता है। तो दोस्तों, क्या आज आप तैयार हैं अपने सुंदर व्यक्तित्व को निखारने के लिए? आज के बाद कभी भी हमें यह नहीं कहना कि ये परेशानी क्यों आई, ये विघ्न क्यों आया। जब भी ये विघ्न और परेशानी आए तो आप कहिए, भाई आओ, तुम्हारा काम है आना और मेरा काम है उसे फेस कर कर उसके ऊपर विजय प्राप्त करना। दोस्तों, अपने मन को, अपने संकल्पों को इतना दृढ़ और शक्तिशाली बनाइए कि कोई भी पहाड़ जैसी समस्या आपके सामने टिक ना सके, आप उसको सहज रूप से उसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकें। इसके लिए आवश्यक है अपने संकल्पों को शक्तिशाली, अपने संकल्पों को सकारात्मक बनाना। हर विघ्न, हर समस्या का समाधान हमारी सोच पर है। यदि सोच शक्तिशाली है तो विघ्न हमारे लिए एक अवसर का रूप ले लेता है। दोस्तों, चलिए आज एक सुंदर जीवन का, एक सशक्त जीवन का, एक अच्छे श्रेष्ठ व्यक्तित्व का हम लोग निर्माण करते हैं। ओम शांति।